अच्छा जी, नेक्स्ट होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा? सल्फोनेशन में ये होता है कि सल्फोनिक ग्रुप जो हमारे पास होता है HSO3 ग्रुप होता है, ये क्या करता है? सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम की जगह क्या आ जाता है? सल्फोनिक ग्रुप आ जाता है। ये HSO3 ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड ग्रुप बाज़ औक़ात कहते हैं, सिंपली सल्फोनिक ग्रुप की कह सकते हैं। यहाँ पर रिएजेंट कौन सा होगा? यानी ये जो सल्फोनेशन आप करते हैं उसके लिए रिएजेंट क्या इस्तेमाल करेंगे? याद रहे कि रिएजेंट जो है इसके लिए होगा H2SO4 होगा। बाज़ औक़ात हम लेते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4। अब फ्यूमिंग H2SO4 कोई और चीज़ नहीं होती, ये सिंपली आप कह सकते हैं कि H2SO4 ही होता है विद डिज़ॉल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये डिज़ॉल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्यूमिंग H2SO4। नेक्स्ट होता है, यानी जो कैटलिस्ट यहाँ पर होगा जिसने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में मदद करनी होगी, रिएक्शन में मदद करनी होगी, तो वो कैटलिस्ट जो है याद रहे कि H2SO4 ही होता है। तो H2SO4 रिएजेंट के तौर पे भी काम करता है, ये कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करता है। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। एक्चुअली बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास हासिल होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है ये प्रोडक्ट होगा। मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, एक रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग जो है वो रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किस चीज़ की मौजूदगी में? सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H जो है बन जाएगा और उसके साथ वाटर। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो गया क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किस चीज़ से बन गया ये बेंजीन से बन गया। बेंजीन के रिएक्शन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है हाइड्रोजन की, किस चीज़ के साथ? सल्फोनिक ग्रुप के साथ। तो इस वजह से इस रिएक्शन को हम कहते हैं सल्फोनेशन कहते हैं। जो मैकेनिज्म इसका होना चाहिए, या जो मैकेनिज्म इसका होता है, अगेन वही थ्री स्टेप्स हैं इसमें। पहला स्टेप क्या होता है? जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल, यहाँ जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में ये होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि कैटलिस्ट है तो हम कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ये आयोनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा जो रिएजेंट वाला सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँ कि HSO3 और ये OH में इस तरह से लिख दूँ। ये H2SO4 ही है, एक्चुअली मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर लेते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास ये हासिल होगा HSO3 प्लस जो होगा सल्फोनियम आयन बनेगा और उसके अलावा जो है वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वो इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि फिर रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बेंजीन रिंग को, जिसको हम कहते हैं सल्फोनियम आयन कहते हैं, सल्फोनियम आयन। ठीक है, अब ये जो सल्फोनियम आयन है, सल्फोनियम आयन हो गया। ठीक है, अब सल्फोनियम आयन का अटैक होगा पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग पे, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा HSO3 प्लस, तो हमारे पास वही कार्बोकेटाइन, एरिनियम आयन या जो है कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में फिर डीप्रोटोनेशन का अमल होगा। तीसरा और आखिरी स्टेप जो है डीप्रोटोनेशन का अमल होगा। यहाँ पे ये SO3H हो गया, ये प्रोटॉन हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए, तो हमारे पास बेंजीन जो रिंग होगा वो रिस्टोर हो जाएगा, SO3H आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन आयन होता है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कंबाइन होके आपका जो कैटलिस्ट होता है वो रिस्टोर कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास H2SO4 वापस आ गया जो कि कैटलिस्ट है, शुरू में इस्तेमाल हुआ था, आखिर में जो आपके पास अनरिएक्टेड वापस आ गया। तो ये सल्फोनेशन का जो है वो स्टेप्स हैं कि इस तरह से सल्फोनेशन का अमल होता है।